जो हमारी मस्जिद जिसको आज शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, हमारे हिसाब से कानून के हिसाब से किसी भी तरह ये शत्रु संपत्ति नहीं बनती। इसको तामीर करने वाले नवाब रुस्तम अली खां है। वो हिंदुस्तान के अंदर 1863 में पैदा हुए और 1918 में उनका यही इंतकाल हो चुका और 1918 से पहले मस्जिद उन्होंने तामीर कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम खड़े हैं मोती मस्जिद रेलवे स्टेशन के पास है मुजफ्फरनगर में। दोस्तों ये जो मस्जिद है जो आप देख पा रहे हैं, आप इसको दिखा दीजिए थोड़ा सा, है ना। उधर भी ये मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित है और शत्रु संपत्ति विभाग वालों ने इसमें क्लेम किया है कि ये शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आती है। हालांकि ये जो मामला है कोर्ट में है और कोर्ट में इस पर मुकदमा चल रहा है। जो यहाँ के मुतवल्ली है हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है रेलवे स्टेशन वाली मस्जिद मुजफ्फरनगर के मुतवल्ली मौलाना मुजीबुल इस्लाम साहब। हजरत, जो ये मस्जिद का मामला बहुत गरमाया हुआ है और ये न्यूज़ में भी चल रहा है, जैसे कि अभी खबर आई है कि शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है मस्जिद को जी, तो इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। शत्रु संपत्ति जो यहाँ का कानून है वो कहलाती है, जो पाकिस्तान वगैरह चले गए यहाँ से लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर और उन्होंने वहाँ की नेशनलिटी ले ली, वो जो उनकी प्रॉपर्टी यहाँ रहेगी तो शत्रु संपत्ति कहा जाता है। और जो हमारी मस्जिद जिसको आज शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, हमारे हिसाब से कानून के हिसाब से किसी भी तरह ये शत्रु संपत्ति नहीं बनती। इसको तामीर करने वाले नवाब रुस्तम अली खां है। वो हिंदुस्तान के अंदर 1863 में पैदा हुए और 1918 में उनका यही इंतकाल हो चुका और 1918 से पहले मस्जिद उन्होंने तामीर कर दी। और मस्जिद का कानून ये है मजहबी एतबार से कि जो कोई भी संपत्ति या तो वक्फ कर दी जाए उसके अंदर किसी रिफाही काम के लिए या मस्जिद बना दी जाए, तो अब उसके बाद वो उसका मालिक नहीं रहता, बल्कि वो अल्लाह उसका मालिक बन जाते हैं। और जब अल्लाह मालिक बन जाते हैं तो अब उसको अगर वो चाहे उसको वापस लेना तो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो मस्जिद अब अल्लाह की प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब उनकी जो औलादे थी, वो नवाब लियाकत अली खां थे, नवाब सज्जाद अली खां थे या दूसरे थे, पाकिस्तान चले गए। और चूंकि नवाब रुस्तम अली खां की प्रॉपर्टी थी, जब वो उनकी प्रॉपर्टी थी तो जो उनकी जो औलादे हैं ये विरासत में उनमें ट्रांसफर हुई और वो पाकिस्तान चले गए, तो इस वजह से शत्रु संपत्ति हो गई। तो हमारा मानना यही है कि जब वो उनकी प्रॉपर्टी रही नहीं मस्जिद बनाने के बाद, तो उनकी प्रॉपर्टी उनकी औलाद पर ट्रांसफर किस तरह होगी बतौर विरासत। वो तो मस्जिद बन चुकी है, वो जो मस्जिद बन चुकी है वो क़यामत तक के लिए मस्जिद बन चुकी। इसके कानून के एतबार से भी ये मस्जिद शत्रु संपत्ति नहीं बनती। ये मस्जिद बिल्कुल जायज, इसकी तामीर भी जायज, इसकी जो वो है प्रॉपर्टी वो भी जायज, उसको आप ये नहीं कह सकते शत्रु संपत्ति है। क्या ये मस्जिद वक्फ में रजिस्टर्ड है? जी, 1936 से मस्जिद में वक्फ है। 1946 का जो गजट था यूपी गवर्नमेंट का, उसके अंदर भी इसका जो मुजफ्फरनगर की वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें इसका नाम है और 118 नंबर इसका वक्फ नंबर है जी। जैसे कि शत्रु संपत्ति जो विभाग है उन्होंने ये क्लेम किया है कि शत्रु संपत्ति है, लेकिन अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ, कोर्ट में, यहाँ जूनियर डिवीजन सिविल कोर्ट में चल रहा है और कल 9 तारीख में उसकी तारीख सुनवाई होनी है। हमारे साथ है हाफिज डॉक्टर रऊफुल इस्लाम साहब। हजरत, जैसे कि शत्रु संपत्ति विभाग ने ये क्लेम किया है कि ये शत्रु संपत्ति है और जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं उनकी संपत्ति है, लेकिन जैसे कि हमने मुतल्ली साहब से बात की है, उन्होंने बताया है कि ये वक्फ से रजिस्टर्ड है और ये बहुत पहले मस्जिद बन गई थी और रजिस्टर्ड हो गई थी, तो अब ये संपत्ति जो है वो शत्रु संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, शत्रु संपत्ति में तो ये इसलिए नहीं आती क्योंकि जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी वो यहीं पैदा हुए और यहीं इंतकाल हो गया उनका जी। तो जो उनके भाई थे, आबा अजदाद थे, वो उनका बंटवारा दूसरी जगह में था, दूसरी जमीन में था, वो यहाँ से छोड़ के चले गए। लेकिन जो चीज बताया आपको अभी कि जो चीज वक्फ हो गई वो वक्फ है, वो अल्लाह की हो गई, ना कि उसकी जिसने बनाई मरने वाले की, ना ये उसके उनके आबा अजदाद की। अब ये अल्लाह की चीज है, इसको अल्लाह के बंदे इस्तेमाल करें। अल्लाह उसके अंदर उनको तौफीक दे नमाज पढ़ने की, वो तौफीक नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह का ये कहा वो घर है। अब तो ये मसला ही नहीं रहा कि ये किसकी थी। ये शत्रु संपत्ति तो जब होगी जब वो उसके मालिक हो, या उसका ले रहे हो, खा रहे हो, दे रहे हो, क्योंकि जो शत्रु वाले थे वो तो चले गए यहाँ से। अब जिनकी जायदाद थी उनका भी इंतकाल यही हमारे मुल्क में हो गया, तो शत्रु तो रही नहीं है। अब तो ये है कि जोर जबरदस्ती जो लोग कह रहे हैं कि ये शत्रु है, तो इसका मतलब है वो ताकत वाले हैं, कमजोर को कमजोर अपनी ताकत से दबाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है।
ये तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर देखो अल्लाह ने जो मुंसिफ बनाए अपने यहाँ ये कहा कि जब लोग इंसाफ करने वाले हमारे यहाँ आएंगे और इंसाफ को इंसाफ के तरीके से नहीं करना है, तो फिर जब वो हमारे सामने पहुंचेंगे तो हम उनको बुलाएंगे, आओ वो इंसाफ करने वाले, आओ वो बादशाह हमारे सामने। अल्लाह अपने कुरान में कहा, फिर हम पूछेंगे कि तुम्हारे जो इंसाफ थे वो अब हमारे सामने दिखाओ। जो सही है उनको भी खड़ा करेंगे, जो गैर इंसाफ करने वाले हैं, इंसाफ सही नहीं कर रहे उनको भी खड़ा करेंगे, तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। तो मेरी सिर्फ यही अपील है कि जिनके यहाँ भी ये पहुंच रहे हैं मुकदमा के लिए, अल्लाह का खौफ रखते हुए उस चीज पर अमल करें। सिर्फ हमारा तो ये कहना है, और इससे ज्यादा क्या कहा जाए भाई। वैसे तो देखो जो भी कुछ है वो सबके सामने है, क्योंकि हमारा ना तो काम लड़ने का ना झगड़ने का, हम तो हुकूमती सतह पे हुकूमत को भी कोऑपरेट करेंगे, हुकूमत बात करेगी हुकूमत को भी बताएंगे, बाकी तो हुकूमत जानती है हम उनकी रियाया में है, जो जिसकी रियाया में होता है वो उसका कहना मानता है। अब हुकूमत है कि वो अपने जो रियाया है उसके लिए क्या काम कर रही है, ये हुकूमत को चाहिए। हजरत, जो ये विवाद पैदा हुआ है तो ये किसने दावा किया है ऐसा, मतलब उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? ये जो लोग यहाँ के मुतनाज़े लोग हैं, ये उन्होंने दावा किया। जो लोग यहाँ के इंसाफ पसंद हैं, वो चाहे ईमान वाले या गैर ईमान वाले, हिंदू या मुस्लिम है, वो तो आज भी इसके खिलाफ हैं। आप उनको खड़ा करें। जो हिंदू हैं ईमान वाले, जो इंसाफ करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आज भी इंसाफ की बात करेंगे। आप कहीं से भी ले आओ, मस्जिद के आसपास से ले आओ, वो कभी भी बुराई नहीं करने। ये तो सिर्फ जो लालची लोग हैं, जिनको उस मस्जिद पे ये था कि इसकी जमीन है, जायदाद है, ये वो उस चक्कर में, हालांकि मस्जिद का सारा एरिया मस्जिद का है, हम नहीं चाहते उसके ऊपर कोई उंगली उठाए, या कोई खुदा ना करे हमसे कोई ऐसा मामला हो कि हम उसके जगह के ऊपर उसको बेचे या रखें। ये तो जो अतराफ में रहने वाले हैं उन्होंने, उनका मसला है, वो चाहे मैं हूं या कोई भी, गलत काम तो गलत ही है, गलत नहीं करना चाहिए भाई। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। ठीक है, शुक्रिया।